नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास टेकरे और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द हिस्ट्री में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं एमए प्रथम सेमेस्टर के उन महत्वपूर्ण कथनों की जिन पर 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव से लेकर 5 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछे जाते हैं। दोस्तों, कई बार आप देखते हैं कि मेंस हो, किसी भी बड़े एग्ज़ाम का या फिर नेट के एग्ज़ाम हो, वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि बताइए यह कथन किसने कहा है, या फिर आप बताइए कि भूगोल वह मंच है जिस पर इतिहास के नाटक का मंचन किया जाता है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं या फिर इसकी विवेचना कीजिए। इस प्रकार के कथन आ जाते हैं। तो वर्णन करने की तो बात छोड़िए, अगर आपको यही नहीं पता है कि ये कथन किसने कहा है तो आपके लिए मुसीबत बन सकती है। दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा खंगाल कर पुराने पेपर्स उठाकर और पूरी तरह से रीचेक करके इन कोटेशंस को आपके लिए लाए हैं और इन्हें पढ़कर आप ऑब्जेक्टिव से लेकर बड़े प्रश्नों में भी कमाल कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पुरातत्व किसे कहते हैं या पुरातत्व विज्ञान से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर उत्तर होगा पुरातत्व वह विज्ञान है जिसमें तत्कालीन एवं प्रत्यक्षदर्शी सामग्री के आधार पर ही इतिहास का लेखन होता है। ये पुरातत्व विज्ञान की संक्षिप्त में उसकी परिभाषा कह सकते हैं और उसका अर्थ कह सकते हैं। अगला देखते हैं, जिस ऐतिहासिक तथ्य को पुरातत्व का समर्थन प्राप्त नहीं होता है उसकी नींव बालू पर टिकी दीवार की तरह होती है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है जो कही है राहुल सांस्कृत्यन ने। राहुल सांस्कृत्यन का नाम देखकर आपको लगता होगा कि भाई ये तो इतिहासकार नहीं, ये तो साहित्यकार है। तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने इतिहास को साहित्य के जरिए समझाने की कोशिश की है और इन्होंने बोलगा से गंगा, मध्य भारत का इतिहास और अलग अलग प्रकार की कई सारी रचनाएं लिखी हैं जो है तो साहित्यिक, लेकिन उनसे ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इन्होंने इतिहास को उपन्यास की तरह लिखकर समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको रोचक लगे। और राहुल सांस्कृत्यन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो इतिहास, भारतीय इतिहास या फिर वैश्विक इतिहास में अपना प्रभाव डालते हैं। और इनकी जो मध्य भारत का इतिहास है उसके लिए इन्हें अकादमिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनकी बोलगा से गंगा इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध रचना है कि उसे पढ़ने के लिए कई इतिहासकारों ने हिंदी तक सीख ली थी। तो दोस्तों, राहुल सांस्कृत्यन के इस कोटेशन को ध्यान रखिएगा। इसके आगे देखते हैं। लोटू सिंह गौतम कहते हैं, अपने लोटू भैया कहते हैं, इन्हीं पुरातत्ववेत्ताओं के परिश्रम से भारतीय इतिहास में इतिहासत्व आया है। जो लोग पहले भारतीयों के प्राचीन पुरुषों को असभ्य शैशवावस्था में मानते थे, वे भी ऐतिहासिक तथ्यों के आगे नतमस्तक हो गए हैं। लोटू सिंह कहते हैं कि जो लोग हमें बिल्कुल गंवार समझते थे, जब इतिहास और फैक्ट सामने आए, जब पता लगा कि 2700 ईसा पूर्व पहले ही, आज से लगभग 8000 साल पहले ही विश्व में सबसे महान सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। जब अंग्रेज, जब यूरोपियन, जब अमेरिकन जंगलों में बंदरों की तरह भटक रहे थे, उस समय हम सभ्य और समृद्ध राष्ट्र थे। इस तरह से लोटू सिंह कहते हैं कि अबे तुम हमको क्या बताओगे, तुम जब पैदा नहीं हुए थे तब हम तुम्हारे बाप से भी ज़्यादा अमीर थे। इस तरह से लोटू सिंह कहते हैं। अब आगे देखते हैं। प्रोफेसर माइकल कहते हैं, भूगोल वह मंच है जिस पर इतिहास के नाटक का मंचन किया जाता है। इतिहास में भूगोल से जुड़ा कोई भी प्रश्न आता है तो ब्लैक पेन से आप अच्छे तरीके से इसे कोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इतिहासकार का नाम उतना ज़्यादा कठिन है नहीं। यहाँ पर प्रोफेसर घाटे एक फ़ायदे की बात कहते हैं। वो कहते हैं, मानव को अपनी भूमिका का अभिनय करने के लिए भूगोल के रूप में एक रंगमंच प्रस्तुत करता है। मानव को अपनी भूमिका का अभिनय करने के लिए भूगोल के रूप में एक रंगमंच प्रस्तुत करता है। ले देखिए, इन्होंने माइकल भाई की ही बात को भारतीय भाषा में कन्वर्ट किया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जॉनसन यहाँ पर कहते हैं, भूगोल के बिना इतिहास तथा इतिहास के बिना भूगोल दोनों की ही कल्पना करना असंभव है। ये बहुत साधारण सी बात है और कहने वाले भी साधारण से भैया अपने जॉनसन। अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों, आगे इतिहास और मानव एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों के बिना
ये दोनों ही अधूरे हैं। यहाँ पर कहते हैं ये बात होवल। आगे देखते हैं, विज्ञान के तहत प्रकृति का अध्ययन किया जाता है तथा इतिहास में अध्ययन का प्रमुख केंद्र मानव है। डिल्थे। मानव शास्त्र मानव एवं उसके संपूर्ण कार्यों का अध्ययन है। यहाँ पर इतिहास और मानव शास्त्र की जब संबंध की बात आएगी तो वहाँ पर ये होवल के दोनों कथन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, एक ऊपर वाला और एक ये वाला, जिसमें वो कहते हैं मानव शास्त्र मानव एवं उसके संपूर्ण कार्यों का अध्ययन है। वो इस बात को अपनी पुस्तक मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड में कहते हैं। कौन कहते हैं? E.A. होवल। दोस्तों, फेज नामक इतिहासकार भी कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि मानव शास्त्र मानव का अध्ययन एक सामाजिक प्राणी के रूप में करता है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाए कि मानव शास्त्र मानव का अध्ययन एक सामाजिक प्राणी के रूप में करता है, यह कथन किसका है? ये होवल, डिल्थे, जॉनसन या फिर फेज? तो आपको क्या लगाना है? फेज, वरना आप कन्फ्यूज़न हो जाएंगे। दोस्तों, प्रोफेसर गुस्तावसन कहते हैं इतिहास मानव ज्ञान की शिखर चोटी है। इतिहास मानव ज्ञान की शिखर चोटी है, यह कथन प्रोफेसर गुस्तावन ने कहा है। और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आप इस तरह के कोटेशन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पूछा कि इतिहास के महत्व के बारे में बताइए, तो आप आखिर में लिख सकते हैं कि इतिहास का महत्व हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहास के बिना हमारा अतीत अधूरा हो जाएगा और हम अपने अतीत से गुमनाम हो जाएंगे। इस बात को हम इस बात से समझ सकते हैं कि प्रोफेसर गुस्तावसन कहते हैं कि इतिहास मानव ज्ञान की शिखर चोटी है और इस ज्ञान की शिखर की चोटी के बगैर मानव अधूरा है। इस तरह से आप कह सकते हैं। दोस्तों, कार्नाइल की बात सुनते हैं तो कार्नाइल कहते हैं कि इंसानों ने इस दुनिया में जो कुछ किया सोचा वह सब किताबों में सुरक्षित है। कार्नाइल कहते हैं। इसके बाद आप राहुल सांस्कृत्यायन के प्रमुख ग्रंथों की सूची देख सकते हैं। मध्य एशिया का इतिहास, इसके लिए उन्हें अकादमिक पुरस्कार मिला। शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 1959 में मिला जहाँ तक उन्हें। बोलगर से गंगा, ऋग्वेदिक आर्य, मानव समाज, किन्नरों का देश, पुरातत्व निबंधावली। इनमें से ये दो तो कई बड़े एग्जाम्स में भी पूछ ली जाती है कि ये किसकी है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि महत्वपूर्ण कथन और इनके जरिए आप कई सारे जो सवाल है उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप में से ज़्यादातर लोगों ने KGF मूवी के दोनों पार्ट देख लिए होंगे, लेकिन कई बार आप जिस मूवी को देखते हैं, आप जो चीज़ देखते हैं उनसे कुछ नया सीखने का भी प्रयास किया कीजिए, जैसे कि मैंने किया हूँ। यहाँ पर मैं आपको KGF मूवी का एक डायलॉग सुनाऊँगा। शायद उनकी माँ ने उनसे कहा था, यश की माँ ने उनसे मूवी में कहा था। यहाँ पर कथन है, अगर तुम में हिम्मत हो और माफ़ कीजिएगा अगर तुम में हिम्मत हो और 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। लेकिन अगर 1000 लोगों ने यह सोचकर हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके आगे खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। जो लोग आपके साथ हैं उन्हें विश्वास दिलाइए कि आप उनके साथ हैं। ये विश्वास मत रखिए कि वो आपके साथ है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।